हमें इन दिनों में, आप कहीं पर भी परमेश्वर के लिए एक फैसले को लेकर चलें कि मैं परमेश्वर के आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए जीऊंगा। अगर आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने का, तो याद रखें परमेश्वर की ओर से अनुग्रह आपके लिए रिलीज होता है, जो आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से काम करता है। और वहां पर जिस विषय के लिए आपने फैसला किया है, वहां पर वो आपको दृढ़ और मजबूत बनाकर खड़ा कर देता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अपने जीवन से परमेश्वर का आदर करना क्या है। हम कैसे अपने जीवन से परमेश्वर का आदर कर सकते हैं और क्यों जरूरी है, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। जो परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे वो परमेश्वर उन्हें तुच्छ जानता, वो छोटे समझे जाएंगे, वचन बताता है। तो हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए अपने जीवन से, और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का आदर करना क्या है ये हमें जानना जरूरी है। क्या सिर्फ चर्च में जाना, प्रार्थना करना, ऑफरिंग देना, उसके आगे घुटने टेकना, अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाना, क्या ये परमेश्वर का आदर करना है? सिर्फ चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल को रीड करना, आराधना करना, क्या ये परमेश्वर का आदर करना है? ये सब कुछ अपनी जगह पर बेस्ट है और ये होना चाहिए हमारे जीवन में। हम प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, हम आराधना करने वाले होने चाहिए। हम जब परमेश्वर सम्मुख आए, हम घुटने टेके उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्यवाद दें, अपने हाथों उठाएं। लेकिन यह सब कुछ ही सिर्फ नहीं है कि हम उसका आदर कर रहे हो इस तरह से। यह सब कुछ हम करते हैं, ये एक अच्छी बात है कि हम पिता के सामने जाएं और अपने आप को समर्पित करें एक बालक के समान, है ना, आज्ञाकारी बालक के समान। लेकिन सिर्फ यह ही आदर करना नहीं है। अगर ऐसा ही आदर करना यही होता तो मैं सच कह रहा हूं, फरीसियों ने हम सबसे बढ़कर परमेश्वर का आदर किया होता। फरीसियों ने हम सबसे बढ़कर आदर किया होता, क्योंकि वे प्रार्थना करने वाले थे, वे वचन पढ़ने वाले थे, और जितनी भी व्यवस्था उन्हें दी गई थी उस व्यवस्था से वो बाल के बराबर भी हटना नहीं चाहते थे। समझ पा रहे हैं आप? वो सारे नियमों को फॉलो करने वाले थे, सारी गतिविधियों को मानने वाले थे, लेकिन वे परमेश्वर का आदर करने वाले नहीं हुए। परमेश्वर मसीह ने कहा जो मेरा आदर करता है वह मेरे भेजने वाले का आदर करता है। किसका? भेजने वाले का। भेजने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा आदर करता है वह मेरे भेजने वाले का आदर करता है। लेकिन फरीसियों ने परमेश्वर के भेजने वाले का आदर नहीं किया। मतलब कि परमेश्वर ने जिसको भेजा उसका आदर नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को उन्होंने तुच्छ जाना। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को तुच्छ जाना। वे तो बड़े धार्मिक थे, वो तो बड़ी गतिविधियों को फॉलो करने वाले थे। वो उपवास रखते थे, दशमांश देते थे, जितनी भी उनकी कमाई होती थी उसका दशमांश देते थे। वे उपवास रखते थे और पवित्र दिन को मानते थे और बहुत सारे नियमों को फॉलो करते थे। लेकिन वे परमेश्वर का आदर करने वाले कभी नहीं हुए। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी ये काम हैं, यह सब कुछ बाहर से हैं। कहां से? बाहर से। मैंने कह रहा हूं कि प्रार्थना करना सिर्फ बाहर से ही है नहीं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आप मेरे इस बात को समझें, क्योंकि ये सारी गतिविधियां जो बाहर दिखाई दे रही ये सिर्फ बाहर ही है, लेकिन आदर जो है वो आपके हार्ट के अंदर से आता है। कहां से आता है? आदर बाहरी वस्तु नहीं है जो कि बोलकर किया जाए। आदर आपके हृदय से आया हुआ कार्य है। हालेलुया। कुछ भी जो आप देखते हैं अपनी लाइफ में, मैं नहीं कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो भी हमारे हृदय से आया, हमने प्रार्थना की इच्छा की, ये एक अच्छी बात है। हम आराधना करते हैं, हमारे हृदय से आया कि हम परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो सिर्फ दिखावे की, जो लगता है कि हम आदर कर रहे हैं, वहां पर एक वचन को पकड़कर हम सिर्फ नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आराधना करने वाला हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, संडे संगति में जाने वाला हूँ और वहां पर मैं वचन को सुनता हूँ और उसके बाद जैसे चाहूं मैं वैसे जी रहा हूं। तो मैं क्या आदर कर रहा हूं परमेश्वर? क्या मैं कर रहा हूं? हालांकि हम चर्च में आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, एवरीथिंग हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे हैं हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन के द्वारा आदर कर रहे हैं? अपने हृदय से, अपने व्यक्तिगत जीवन से? यही जरूरी बात है। समझे आप? अगर ऐसा होता तो फरीसी आज तक कितने आत्मिक गिने जाते और कितना आदर करने वाले गिने जाते, पर वे परमेश्वर को तुच्छ जानने वाले ठहरे। अब निकालिए मरकुस 7:6, देखिए यहां पर क्या लिखा है।
उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे कपटियों, तुम्हारे विषय में हजारों साल पहले एक भविष्यद्वक्ता ने बहुत ठीक भविष्यवाणी कर दी थी। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। और मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं वचन रख रहा हूं आपके सामने जहां पर हमें अपने आप को देखना है। मैंने आपको बताया था वचन हमारे लिए एक शीशा के समान है, एक दर्पण के समान है जहां पर हम अपने आप को देखते हैं। और ये वचन हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। पहले इसके कि मैं आपको वचन ये दूं, ये मेरे लिए है। पहले इसके कि मैं आपकी ओर उंगली उठाऊं, एक मेरी ओर कितनी है? 3 और 4 जो दूसरी साइड जा रही, फिर 3 है। तो 3 मेरे पास है, 3 गुना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है पहले। हालेलुया। तो यहां पर वचन क्या बताता है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके मन जो है वे मुझसे दूर है। मन दूर है पर मुंह से आदर किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने आपको बताया, आदर करना ये आपके शब्दों से नहीं, आपके बाहरी दिखावे से नहीं आता, ये आपके मन, आपके हृदय से आता है। और यही जरूरी बात है जहां पर हमें जानना पड़ेगा, क्या मैं परमेश्वर का आदर करता हूं, क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और बहुत सारे लोगों को यही लगता है, प्रार्थना करने वाले, हम वचन पढ़ने वाले, ये सब चीजें अच्छी हैं, इन सब के बिना हम ग्रोथ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रार्थना, आराधना, संगति, ये सब कुछ जरूरी है, पर यह ही नहीं है परमेश्वर का आदर करना। हम प्रार्थना करने के लिए क्यों जाते हैं? हम मदद पाने जाते हैं, हम उससे बातें करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं, हम उसकी प्रेज करते हैं। लेकिन आदर कहां से प्रकट होता है, ये आज इस वचन में मैं आपको बताने लगा हूं। यशायाह ने कहा, ये लोग मुंह से, शब्दों से मेरा आदर करते हैं। ये लोग शब्दों से कहते हैं कि मैं मसीह हूं। ये लोग शब्दों से दिखाते हैं कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। और ऐसा ही जीवन जीने वाले थे फरीसी जो थे। हमें उनकी तरह नहीं होना है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। और आपको पता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। ये सारी सृष्टि परमेश्वर के सम्मुख रहती है और परमेश्वर जो कुछ इस सृष्टि में कहता है वह हो रहा है, जो कुछ भी। और ये सारी सृष्टि परमेश्वर का आदर कर रही, उन शब्दों का, उन बातों का जो परमेश्वर ने सृष्टि को दिया, और सारी सृष्टि उसका आदर कर रही। पर मनुष्य, जिसको परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रेम किया, मनुष्य को जिस परमेश्वर ने जब बनाया, मनुष्य जो है आज परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं, चर्च के अंदर आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें और उसका आदर करें। क्या परमेश्वर हमारे प्रेम का मोहताज है? हमें प्रेम इसीलिए करना है क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। नहीं समझे आप? वचन बताता है, जो प्रेम में बना रहता है वह कहां पर बना रहता है? जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हमें प्रेम उससे इसीलिए करना है क्योंकि वह प्रेम है। हमारे प्रेम का वो मोहताज नहीं है। इवन द बाइबल सेज उसने हमसे प्रेम किया है। समझ रहे हैं आप? हमें उसका आदर करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ओके, निकालिए आप दानियल 1 अध्याय की 8 और 9 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने लगा हूं। आपको पता है, दानियल जो था वह यहूदी था और जब अपने लोगों में रहता था, तो एक टाइम ऐसा आया जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और जितने यहूदी थे उन सबको क्या किया, उसने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उन्हें बेबीलोन में ले आया। कहां पर? बेबीलोन में। और बेबीलोन में दानियल और उसके कई साथी थे, जितने यहूदी थे सभी बंदी बनाए गए थे। उनमें सदरक, मीशक, अबेदनगो और दानियल, ये 4 इकट्ठे रहते थे। और यहाँ पर दानियल जब और उसके साथी जो थे उसके साथ में इस बेबीलोन में लाए गए। और बेबीलोन में जब वे बंदी बनाकर लाए गए थे, अब राजा को जरूरत थी कुछ जवानों की, जहां पर जो उसके भवन में
इकट्ठा हो और जितना भी कार्य है, जो कुछ भी जरूरत चीजें हैं उसके हिसाब से सलाहकार और बहुत सारी चीजें जो कुछ चाहता है कि राजा उसके जीवन में, राजा के राज्य में वो चीजें व्यवस्थित की जाए, वहां पर उनको नियुक्त करने के लिए उसने कहा कि कुछ ऐसे जवानों को लाया जाए। कुछ जवानों को, कितने? और कुछ जवानों को जिसमें बुद्धि, ज्ञान और समझ और तमाम प्रकार के, उसने कहा, गुणों को पाया जाए, ऐसे लोगों को। और उन्हें अपने देश की टीचिंग दी जाए, अपने देश की शिक्षा उसने कहा दी जाए, उन्हें सिखाया जाए सारी चीजें। और उन्हें 3 साल तक उसने कहा जो खाना मैं खाता हूं वही खाना उन्हें दिया जाए, जो दाखरस मैं पीता हूं वही दाखरस उन्हें दिया जाए। आपको पता राजा कैसा खाना खाता होगा? A1, 1 नंबर, है ना? राजा जो खाना खाता होगा बिल्कुल बेस्ट होगा। आपको पता है राजा तो अब गरीब नहीं हो, राजा है, कैसा खाना खाता होगा। और इतना बड़ा राज्य था उसका, और सारे बेबीलोन, और बड़ी ज्यादा उसकी प्रधानता थी, प्रभुता थी। और राजा ने कहा इन्हें 3 साल तक रखा जाए और इनको मेरा खाना दो जो मैं खाता हूं, और इन्हें वह दाखरस दो जो मैं पीता हूं, ताकि ये हष्ट-पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो और मेरे सामने उपस्थित रहने वाले लोग हों। समझ पा रहे आप? किसके सामने? राजा के सामने उपस्थित रहने वाले लोग हों, इन्हें रखा गया। और जब दानियल को ये पता हुआ कि उनको जो खाना दिया जाएगा वो राजा का खाना होगा जो राजा खाता है, और पीने का दाखरस जो राजा पीता है वही दिया जाएगा, तो दानियल ने क्या किया? देखिए यहां पर क्या लिखा, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इन्हें राजा रखता, अदरवाइज निकाल देता। और इसलिए राजा ने क्या किया था? इनको अपना भोजन दिया था। समझ पा रहे? इनको अपना भोजन दिया था। परंतु दानियल ने जब इस बात को जाना कि यह भोजन मेरे लिए खाना उचित नहीं है, उसने इनकार कर दिया कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। दानियल परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था, और बाइबल के अंदर आप पढ़कर देख लो, दानियल की एक भी गलती नहीं लिखी गई, एक भी गलती नहीं लिखी गई। और यूसुफ के विषय में पढ़कर देख लो, उसकी भी कोई गलती नहीं लिखी गई, या फिर उसने कोई पाप किया हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। जब वचन में मेंशन नहीं किया गया है, इट मींस ये ऐसा जीवन जीने वाले लोग थे। दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, उसने गलतियां की, उसके विषय में लिखा गया। अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तो अब्राहम ने भी कुछ गलतियां की, उसके विषय में लिखा गया। और सब लोगों के विषय में, जिनके विषय में आप पढ़ते हैं, उनके विषय में लिखा गया जिन्होंने गलतियां करी। लेकिन इनके लिए क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि ये दृढ़ थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर का आदर करने वाले थे। हालेलुया। और दानियल ने एक निर्णय लिया। क्या लिया? निर्णय लिया कि मैं यह भोजन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है, मेरे लिए जो ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। उसने क्या किया? राजा की आज्ञा का। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, एक ऐसा राजा था जो राजाओं का राजा था, उसकी आज्ञा का उसने पालन करने के लिए राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। और यह कोई गलत नहीं है। आपको पता है ऐसे क्यों? वह राजाओं का राजा है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और सबसे सामर्थी है। और वह राजा जब कोई आज्ञा दे और उसके नीचे जो पृथ्वी के राजा खड़े हों, वो भी कुछ आज्ञा दे, और इनकी आज्ञा उस राजा के खिलाफ हो, आपको किसकी आज्ञा मानने की जरूरत है? हालेलुया। हमें उसकी आज्ञा मानने की जरूरत है। नो डाउट परमेश्वर का वचन कहता है हमें इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं, शासन हमारे ऊपर प्रभुता करने वाले जो लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनका हम आदर करें, उनका हम सम्मान करें, अच्छी बात है। लेकिन जो वो कहें कि उस राजा ने जो आज्ञा दी उसके खिलाफ हो, उसको नहीं करना। क्या करना? नहीं करना। राजा की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। उसने अपने मन में फैसला किया कि मैं यह भोजन नहीं करूंगा जो मुझे अपवित्र करेगा। यहां पर बात खाने पीने की नहीं, सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, पर इसके पीछे जो मैं आपको आत्मिक जीवन के लिए मैं बताने लगा वो आप समझिए। इसके पीछे सिर्फ खाने पीने की नहीं, बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है।
उसने क्या लिया? उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीऊंगा और जो वस्तुएं मुझे अशुद्ध करती हैं मैं उनसे अलग रहूंगा। समझ रहे हैं आप? उसने ये फैसला लिया। और उसके बाद आप जब पढ़ते हैं कि उसने जब इस फैसले को लिया, जब जो खोजों का प्रधान था उसके अंदर परमेश्वर ने दया भर दी, दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। इस बात को याद रखना। परमेश्वर के लिए उसने अपने हृदय में विचार किया था, उसने फैसला किया था कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो पवित्र है, ऐसा जीवन नहीं जो अशुद्ध और अपवित्र है। मैं आपको बता रहा हूं, हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लेने पड़ेंगे, फैसले करने पड़ेंगे और ये हमें हर दिन करने पड़ेंगे। हर दिन। ऐसा नहीं कि हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाएंगे। नो। एक ये जबरदस्त तस्वीर है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय में पहले ये फैसले करने पड़ेंगे, हमें ये निर्णय करने पड़ेंगे कि हम परमेश्वर का आदर अपने हृदय से करेंगे, ना कि सिर्फ दिखावे के तौर पर। हम प्रार्थना करने वाले, बाइबल रीड करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, सब कुछ करने वाले हैं और हम परमेश्वर का आदर करने वाले नहीं। हम अपने हृदय से फैसले करेंगे क्या परमेश्वर को पसंद है, कौन सी वस्तु हमें अशुद्ध करती है, कौन सी वस्तु के द्वारा हम पवित्रता में चलते हैं, और जो वस्तुएं हमें अशुद्ध करती हैं उनके लिए हमें इनकार करना पड़ेगा कि हम इन्हें नहीं करेंगे। हालेलुया। आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं जहां पर आप उन्हें स्वीकार करें या इनकार करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं, शैतान आपके सामने ऐसा ऑफर लेकर आएगा, लेकिन वहां पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। दानियेल के सामने ऑफर था, लेकिन जब हम अपने हृदय में, अपने मन में फैसला कर लेते हैं कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा और जो कुछ भी परमेश्वर को पसंद नहीं है मैं उसे नहीं करूंगा, जो कुछ मुझे अपवित्र करता है मैं उसे नहीं करूंगा। जब हम ये फैसले लेते हैं, फिर आपको पता है क्या है, हमने एक संडे पिछले संडे हमने एक बात सीखी थी, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना। जहां लिखा गया है इब्रानियों में, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम जब परमेश्वर के पास उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाते हैं, क्या फैसला लेकर जाते हैं, क्या निर्णय लेकर जाते हैं कि जो वस्तुएं मुझे शुद्ध करने के लिए आ रही मैं उनको नहीं स्वीकार करूंगा और इसलिए मैं परमेश्वर के पास आता हूं। मैं परमेश्वर का आदर करता हूं और इसलिए मैं इन वस्तुओं का स्वीकार नहीं कर सकता। और जब हम ऐसा फैसला करते हैं अपने मन में, हम जब ठान लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, परमेश्वर की ओर से दया और अनुग्रह रिलीज होता है। जो खोजों का प्रधान था, जो दानियेल के ऊपर प्रधान था, उसके अंदर परमेश्वर ने कृपा और दया भर दी। वर्ड बिल्कुल साफ लिखा गया है, देखिए आप क्या लिखा गया। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। किसने? परमेश्वर ने। अगर आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने का, तो याद रखें परमेश्वर की ओर से अनुग्रह आपके लिए रिलीज होता है, जो आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से काम करता है और वहां पर जिस विषय के लिए आपने फैसला किया है वहां पर वो आपको दृढ़ और मजबूत बनाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। फिर फैसले चाहे किसी ने भी निकाले हो आपके खिलाफ, फिर वो फैसले चाहे किसी ने भी आपके खिलाफ निकाले हो, लेकिन जब आपने निर्णय लिया परमेश्वर के साथ चलने का, आपने निर्णय लिया परमेश्वर का आदर करने का, हर एक चीज परमेश्वर आपके अंडर में कर देगा। हालेलुया। आपको पता दानियेल इन दिनों में जब ये बंदी बनाया गया था, इस जगह पर था, वो एक जवान था, लगभग 16 साल की उम्र का था, 16 से 17 अराउंड इतना ही था। वह एक जवान व्यक्ति था और उसने अपने जवानी और लड़कपन, ये दोनों मिक्स है। समझ रहे आप? ये जवानी और लड़कपन दोनों मिक्स है। 16-17 इन दिनों में उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया था कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा कि मैं अपवित्र हो जाऊं। उसने इनकार किया कि मैं ऐसी वस्तुओं को नहीं खाऊंगा जो मुझे अपवित्र करती हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हमें भी अपने जवानी के दिनों में या फिर हम चाहे जितनी हमारी उम्र हो गई हो, हमें इन दिनों में आप कहीं पर भी परमेश्वर के लिए एक फैसले को लेकर चलें कि मैं परमेश्वर के आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए जीऊंगा। चाहे मेरी उम्र के 10 साल बचे, 20 साल बचे, 30 साल, 50 साल, कितने भी हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन जहां पर मैं हूं, यहीं से मुझे एक शुरुआत करनी है कि मैं अपने जीवन भर परमेश्वर का आदर करूंगा और उसके लिए जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा। हालेलुया। दानियल जवान था, वो लोग के जो आपको पता है वहां पर बहुत सारे यहूदी आए थे, जितने यहूदी थे सभी आए थे, लेकिन उन यहूदियों में ये सिर्फ 4 व्यक्ति थे, सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। ये 4 लोग थे और बहुत सारे लोग आए थे और उन सब ने उस चीज को, जो राजा जो भोजन खाता था, उस समय का सबसे बेस्ट भोजन था जो राजा खाता था, वो उन्हें दिया गया और लोगों ने उसे स्वीकार किया। तो सर यहूदियों ने स्वीकार किया और उन्हें खाया, उस दाखरस को भी पिया। और ये दानियल को देखते होंगे और सद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते होंगे, क्या कहते होंगे, क्या करते हो आप? अरे आजकल सब चलता है, खाओ। और इसे समझे, यहां पर जो यहूदी हैं एक मसीह जीवन को दिखाते हैं, जहां पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारे तमाम प्रकार के ऐसे कामों करने वाले होंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, और उनको लेकर आएंगे और कहेंगे ये सब कुछ चलता है, कहां जी आप वो पुरानी लोगों की तरह, आजकल सब कुछ नॉर्मल है। पर नॉर्मल कुछ भी नहीं है। समझिए इस बात को, चाहे टाइम बदलता गया, चाहे समय बदलता गया, सब चीजें चाहे जितनी बदलती गई, लेकिन उसका वचन कभी नहीं बदला है। उसका वचन कभी नहीं बदला है। द बाइबल सेज परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदला है। जब परमेश्वर नहीं बदला है, उसका वचन नहीं बदला, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, उस वचन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो वचन उसका हमें कहता है कि तुम ना करो, हमें उसके लिए ना कहना होगा। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जब परमेश्वर कह रहा है कि हम पवित्र बने क्योंकि वो परमेश्वर जो है वह पवित्र है, हमें पवित्रता की खोज करनी चाहिए, हमें पवित्रता को स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए हमें फैसले करने चाहिए। हालेलुया। बड़े अच्छे ऑफर्स लेकर आ सकता है आपके सामने, बड़े अच्छे ऑफर्स लेकर आ सकता है जो दिखने में खूबसूरत होंगे, दिखने में अच्छे होंगे, पर वो असल में अच्छे नहीं है, वचन के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं है। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के अंदर एक दया भर दी, कृपा भर दी दानियल के प्रति, और दानियल ने क्या किया? वह दृढ़ रहा, वह स्थिर रहा। उसने उस आज्ञा से जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी, जो वचन परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, उससे वह पीछे नहीं हटने के लिए कह रहा था। उसने कहा जो चीजें मुझे पवित्र अशुद्ध करती हैं, मैं उन्हें नहीं करूंगा। ये आपको फैसला करना पड़ेगा, ये आपको चुनाव करना पड़ेगा, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप कौन सी चीजों को स्वीकार करेंगे और कौन सी चीजों का इनकार करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये संसार आपके अंदर ऐसे नहीं आ जाता जब तक आप इसे इजाजत नहीं देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप इजाजत ना दें तो संसार आपके अंदर नहीं कार्य कर सकता, या फिर संसार आपके अंदर नहीं पाया जाएगा। इसलिए संसार आपके अंदर पाया जा रहा है क्योंकि संसार को आप अलाउ कर रहे हैं, आप इजाजत दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। बिल्कुल इसी प्रकार हमें, जैसे दानियल ने अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं इस दाखरस को और इस भोजन को जो राजा का है, जो अशुद्ध है वचन के अनुसार, मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं इसे नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि यह मुझे अपवित्र करेगा, क्योंकि यह मुझे अशुद्ध करेगा। और हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे यहूदी उस समय बहुत सारे लोग थे। आप फिल्मी गाने नहीं सुनते, आजकल सुन सकते हैं। अरे कोई हमें गाली दे, हमें गाली देकर चला जाए, अरे वो टाइम गुजर गया जब हम सुन लेते, अब हम सुनेंगे किसी की नहीं, हम हमसे ऊपर हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम उनसे ऊपर हैं। अगर वो हमें एक मारेंगे, हम उन्हें 2 मारेंगे। नो नो नो, समय नहीं बदला है, सॉरी समय बदल गया है लेकिन वचन नहीं बदला है। समझ रहे आप? दानियल ने क्या किया? परमेश्वर के लिए वह खड़ा हुआ। उसने कहा अपने मन में, कहां पर? अपने मन में। परमेश्वर मसीह ने कहा जो बातें मनुष्य के हृदय में हैं वही उसके मुंह में आती हैं। कहां पर?
मुंह में, जो बातें मन में है, और जो बातें आपके मन में, आपके हृदय में आपने ठान ली हैं, वही बातें आपके बाहर आती हैं, और वही बातें इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होती हैं, और वही बातें इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपने जिस चीज को ठान लिया, जो कुछ भी ठान लिया, वो याद रखें आपके इस पृथ्वी के ऊपर सामने आपके प्रकट हो जाएंगी, वे स्थापित हो जाएंगी, चाहे वो गलत है चाहे वो अच्छी है। समझ पा रहे हैं? चाहे वो गलत है चाहे वो अच्छी है। अगर अच्छी है तो अच्छी चीजें स्थापित हो जाएंगी, अगर रॉन्ग भरी हुई है तो रॉन्ग चीजें स्थापित हो जाएंगी। और इसीलिए जरूरी है, वचन क्या बताता है, दिन रात परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना चाहिए, ताकि वचन हमारे अंदर हो और वचन के ऊपर हमारा ध्यान हो और फोकस हो, और वही वचन हमारे जीवन में पूरी तरह से स्थापित होता जाए।